बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक अहम समाअत हुई है और वो समाअत चीफ़ जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने की है और एक रिट पिटीशन फ़ाइल की गई थी और वो रिट पिटीशन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के किसी लीडर की तरफ से, जो मेरे ख्याल में जनरल सेक्रेटरी हैं रावलपिंडी के, उनकी तरफ से फ़ाइल की गई थी और उसके अंदर बड़ा अनोखा मुतालबा था। और ये हमेशा ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं, औरतों के हकूक़ की बात करते हैं और बेनज़ीर भुट्टो को रोल मॉडल की तरह पेश करते हैं, लेकिन इनकी अपनी हालत ये है कि एक औरत है, उसके ख़िलाफ़ उसके साथ ज़्यादती हुई है और उस ज़्यादती के ख़िलाफ़ उसने आवाज़ उठाई है, तो उसको अब ये क्या इतनी इबरतनाक सज़ा देना चाहते हैं, इस हद तक उसको ज़लील करना चाहते हैं कि आप ख़ुद देख लें कि ये लाहौर इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुँच गए और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इन्होंने एक रिट पिटीशन फ़ाइल की है कि उस जो सिंथिया रिची को डिपोर्ट कर दिया जाए। अब आप देखें इनकी मेंटालिटी देखें। आपने एक दरख्वास्त दी हुई है, वो दरख्वास्त FIA के पास पेंडिंग है और आप चाहते हैं कि वो गिरफ़्तार हो जाए, आप चाहते हैं कि उसके ख़िलाफ़ कानून के मुताबिक कार्रवाई हो। जब आप चाहते हैं कि कानून के मुताबिक कार्रवाई हो, तो फिर आप उसको डिपोर्ट क्यों करवाना चाहते हैं? डिपोर्ट करवा देंगे तो उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई कैसे होगी? वो जेल कैसे जाएगी? उसको फांसी कैसे लगेगी? उसको कैसे आप इतनी बड़ी सज़ा दिलवा सकेंगे? जो आपकी तौहीन हुई है, जो आपके ऊपर इल्ज़ाम लगाया गया है, जो आपकी इंसल्ट हो गई है, तो आप ये बताएं कि अगर आप डिपोर्ट करवाना चाहते हैं तो आपने जो इसका मतलब है, जो हम कहते आए हैं कि आपने ये जो दरख्वास्तें दी हैं उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई की, ये ड्रामेबाजी की है, सिर्फ़ और सिर्फ फेस सेविंग की है और अब आप चाहते हैं कि ये यहाँ से चली जाए और हमारी जान छोड़ दे, क्योंकि उसने अभी आगे आने वाले दिनों में और बहुत कुछ बताना है। आपके करतूतों के उसने राज मज़ीद खोलने हैं, इसलिए आपको बहुत तकलीफ़ है और आप इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुँच गए। अब ये क्योंकि बिलावल जरदारी इसको देख रहा है सारे मामले को, और सिंथिया रिची ने रात भी जो एक ट्वीट किया है और प्रेस रिलीज़ भी जारी हुई है उनकी तरफ से, और उन्होंने ये बात की है कि एक मज़लूम औरत के ख़िलाफ़ बिलावल जरदारी इस हद तक पहुँच गया है कि अब उसको धक्के देकर मुल्क से भी निकालना चाहते हैं। और उसने ये भी कहा कि अखलाकियात का जनाजा निकाल दिया गया है कि औरत के ख़िलाफ़ इस हद तक ये इंतकाम में जा सकते हैं, इस हद तक इंतकामी कार्रवाई में जा सकते हैं और इनमें इतनी जुर्रत नहीं है कि सामने आकर ख़ुद फेस करें या सामने आकर सारे मामलात को ख़ुद देखें। अब ये कभी किसी के थ्रू दरख्वास्त दिलवा देते हैं, कभी किसी के ज़रिए दरख्वास्त दिलवा देते हैं, लेकिन पूरी कौम को पता है कि इसके पीछे बिलावल जरदारी बैठा है और वो इन सारे मामलात को देख रहा है। और जैसे बाकी मामलात से बिलावल जरदारी इनको की इंसल्ट हुई है और उसको मुंह की खानी पड़ी है, अब ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर भी उनको मुंह की खानी पड़ेगी। लेकिन आज उसके ऊपर समाअत हुई है। चीफ़ जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने समाअत की है और चीफ़ जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने पूछा है कि हाँ जी, आप क्या चाहते हैं। उन्होंने कहा जी कि सिंथिया रिची एक अमेरिकन शहरी है और वो इतने अरसा से पाकिस्तान में रह रही है। अब वो ये कहती है, अलेज करती है कि वो बिज़नेस करने आई है, वो बिज़नेसमैन है, लेकिन उसका काम यहाँ पर तो कभी वो किसी के ख़िलाफ़ इल्ज़ाम लगा देती है, कभी वो बेनज़ीर भुट्टो की इंसल्ट करती है, कभी वो रहमान मलक के ऊपर इल्ज़ाम लगा देती है, कभी वो साबका वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी के ऊपर इल्ज़ाम लगा देती है, कभी वो बिलावल जरदारी की इंसल्ट करती है। तो क्योंकि उसका मकसद यहाँ बिज़नेस करना था और वो यहाँ बिज़नेस नहीं कर रही, वो यहाँ पाकिस्तान के मुअज़्ज़ज़ शहरियों के ख़िलाफ़ बातें कर रही है या इल्ज़ामात लगा रही है, ऐसे में उसको यहाँ पाकिस्तान में रहने की इजाज़त नहीं होनी चाहिए और उसको मुल्क से डिपोर्ट कर दिया जाए। अब बड़ा अहम सवाल पूछा है चीफ़ जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने। चीफ़ जस्टिस साहब ने पूछा है, ये बताएं कि आपको कैसे पता कि उसका वो बिज़नेस वीज़ा था। कहते जी हमने वीज़ा चेक किया और उस वीज़ा के ऊपर बिज़नेस का वीज़ा लिखा हुआ है और वो बतौर बिज़नेस वीज़ा पाकिस्तान आई थी। तो चीफ़ जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने कहा कि आपकी उसके वीज़ा तक कैसे रसाई हुई है, आप कैसे वहाँ पहुँचे हैं, आपने इन्फॉर्मेशन कैसे ली है, वो उसकी एक पर्सनल डॉक्यूमेंट है, आपने उस पर्सनल डॉक्यूमेंट को कैसे हासिल कर लिया और आपने उसको उसमें से ये निकाल लिया कि वो बिज़नेस वीज़ा पे आई है। आपको याद होगा काजी फैज़ ईसा साहब के मामले के ऊपर यही तो बात थी कि वो जो उनकी पर्सनल डॉक्यूमेंट्स थे प्रॉपर्टी के, वहाँ तक मुख्तलिफ जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं या अथॉरिटीज़ हैं, उन्होंने कैसे वहाँ तक पहुँची और उन्होंने वहाँ से एविडेंस कलेक्ट की। ये सवाल पूछा जाता रहा इतने दिनों सुप्रीम कोर्ट में। आज वही सवाल चीफ़ जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने पूछ लिया बिलावल जरदारी के वकील से
कि आप ये बताएं कि आप जो ये अलेज कर रहे हैं कि उसका बिज़नेस वीज़ा है, तो आपने वीज़ा दे कैसे लिया है, उस तक आप पहुँचे कैसे हैं, इन्फॉर्मेशन कैसे ली है। तो वो कहते हैं जी कि वो उसका बिज़नेस जो उसका वीज़ा है, क्योंकि जब वो पाकिस्तान आई थी और उस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और जो पिटिशनर्स हैं या जो एग्रीव्ड लोग हैं उनके नॉलेज में है कि वो इस वीज़ा के ऊपर आई थी। बेसिकली क्योंकि उस वक्त यही लोग वीज़ा देने वाले थे, यही लोग बुलवाने वाले थे, यही लोग इस्तेमाल करने वाले थे, यही सब कुछ करते रहे। अब जब उसने पोल खोल दिया है, उसने इनके राजों के से पर्दा उठा दिया है, पता तो उनको हर बात का है, अब ये वो सामने लेकर आए हैं कि उनको डिपोर्ट किया जाए। इसके अंदर उन्होंने इस पिटीशन के अंदर पार्टी बनाया, जो SCCP हैं उसको पार्टी बनाया, और दूसरा जो इसके अंदर FIA को पार्टी बनाया गया, वफाकी हुकूमत को पार्टी बनाया गया, और मुख्तलिफ और अथॉरिटीज़ को और सिंथिया रिची को पार्टी बनाया गया। अदालत ने उनसे पूछा कि आपने तो पहले भी पिछले दिनों इनके खिलाफ कोई दरख्वास्त दी हुई थी FIA के पास, तो उस दरख्वास्त का क्या बना। तो उसके ऊपर कहा गया कि वो दरख्वास्त FIA के पास पेंडिंग है, FIA अभी उसके ऊपर इंक्वायरी कर रहा है, और इंक्वायरी करने के बाद FIA डिसाइड करेगा कि क्या करना है। तो चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने सवाल किया कि जब एक मुल्ज़िम है और आपने उसके ख़िलाफ़ दरख्वास्त दी है जिसको आप मुल्ज़िम समझते हैं, तो हमेशा मुल्ज़िम के लिए तो ये होता है कि उसका नाम ECL में डाला जाए। और रहमान मलिक जो लॉ ऑफिसर थे, उन्होंने ये बात अदालत को बताई है कि रहमान मलिक की तरफ से एक दरख्वास्त पहले गई हुई है जिसको ये अलेज करते हैं कि वो विक्टिम है, जिसके बारे में ये रोना रो रहे हैं कि वो विक्टिम है। वो विक्टिम खुद वफाकी हुकूमत के पास गया है और उसने कहा है कि इसका नाम ECL में डाला जाए। जब उसका नाम ECL में डालने की आप खुद कोशिश कर रहे हैं, दूसरी तरफ आपने FIA को दरख्वास्त दी हुई है कि उसके खिलाफ कार्रवाई करें, अगर कार्रवाई बनती है तो उसके खिलाफ एक कंप्लेन रजिस्टर्ड करें और उसको अरेस्ट करें। तो आप खुद कह रहे हैं कि उसको डिपोर्ट कर दें, तो इसका मतलब क्या हुआ। आप कभी कोई दरख्वास्त दे देते हैं, कभी कोई दरख्वास्त देते हैं, तो सारे मामले से आप निकालना क्या चाहते हैं, आपकी इंटेंशन क्या है या आपकी लीडरशिप की इंटेंशन क्या है, खुलकर बता दें। जिसके ऊपर जो वकील थे पिटिशनर के, उन्होंने अदालत से कहा कि जनाब ऐसी कोई बात नहीं है, हम इस मामले को देख रहे हैं और हम इस मामले के ऊपर हमारी नज़र है, और हम ये चाहते हैं कि अब इसका यहाँ पर पाकिस्तान में रहना बड़ा डेंजरस हो सकता है, क्योंकि वो जिस तरीके से जिसके की तरफ मुंह आता है वो उसके ऊपर इल्ज़ाम लगा देती है, और उस इल्ज़ाम की वजह से कई शुरफा की पगड़ियाँ उछाली जा रही हैं, और उन शुरफा को बचाने के लिए हम चाहते हैं कि ये इसको डिपोर्ट कर दिया जाए। अदालत ने खैर बेसिकली तो ये कोई मेंटेनेबल नहीं थी कोई जो रिट है, क्योंकि वो अगर जिस वीज़ा के ऊपर आई थी वो इंडिविजुअल है और ये एक शहरी है, इसका राइट कैसे इन्फ्रिंज हो रहा है। हमेशा रिट जुरिस्डिक्शन तब की जाती है जब कोई कहता है कि मेरा राइट इन्फ्रिंज हो रहा है। अगर इंसल्ट हुई है तो वो बेनज़ीर भुट्टो और उसकी फैमिली की हुई है, रहमान मलिक की हुई है, यूसुफ रज़ा गिलानी की हुई है, और ये पिटिशनर रावलपिंडी का जनरल सेक्रेटरी है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, तो ये बेसिकली एग्रीव्ड नहीं है। तो रिट जुरिस्डिक्शन में एग्रीव्ड होना ज़रूरी है, और ये कोई पब्लिक इशू नहीं है कि कोई पब्लिक राइट को इन्फ्रिंज हो रहे हैं। लेकिन बहरहाल उनकी जो रिट है उसके ऊपर नोटिस जारी कर दिए हैं अदालत ने 3 जुलाई के लिए। 3 जुलाई को SCCP को, FIA को, सिंथिया रिची को और जो बाकी लोग हैं उनको तलब कर लिया अदालत ने, और अदालत ने कहा है कि इसका रिप्लाई जमा करवाया जाए कि क्या इसका वीज़ा किस मकसद के लिए था, क्या अब ये इसका यहाँ पर रहना इलीगल है, और FIA इसके ऊपर क्या कार्रवाई कर रहा है। और इन सारे मामलात के ऊपर चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने रिपोर्ट तलब कर ली है। आपको मैं बता नहीं सका, पिछले 2 दिन पहले एक और डेवलपमेंट हुई थी कि जो दरख्वास्त रहमान मलिक और यूसुफ रज़ा गिलानी की तरफ से दिलवाई गई थी अंदराज मुकदमा की, कि रहमान मलिक ने कहा कि मेरे ऊपर इल्ज़ामात लगाए गए हैं और हमें डिफेम किया गया है और हमारे साथ ज़्यादती हुई है, तो वो दरख्वास्त भी जो पुलिस थी, पुलिस ने रिपोर्ट कर दी थी कि हमने इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन की है, कोई इल्ज़ाम नहीं बनता, जिसकी बुनियाद पर वो खारिज हो गई थी। और वो दरख्वास्त भी रहमान मलिक और बाकी जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत है उनके मुंह पर मार दी गई थी। FIA के पास जो इनकी दरख्वास्त पेंडिंग है वो भी अल्टीमेटली खारिज हो जानी है, क्योंकि FIA पहले उसके ऊपर अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे चुका है, अब वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से तो नहीं फिर सकता। अब मैं एक बात आपसे शेयर करना चाहूँगा कि देखिए, वो एक औरत है, वो फॉरेनर है, और हमारा कानून और हमारा आइन उनको प्रोटेक्ट करता है, और हमारा आइन भी उनको जो पाकिस्तान में क्योंकि वो कोई ऐसी किसी दुश्मन मुल्क से नहीं है ज़ाहरी तौर पर,
तो वो यहाँ पर पाकिस्तान में उसने वेलफेयर के काम किए हैं, वो मुख्तलिफ ब्लॉग्स के ऊपर काम कर रही है और वो मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशंस के साथ काम कर रही है। तो फिर अगर तो वो गैर कानूनी है या वो गलत है या उसने कोई इलीगल काम किया है, तो फिर तो रहमान मलिक को पकड़ा जाए, जो वज़ीर दाखिला था, जिसने उसको वीज़ा दिया था, जिन्होंने उनको परमिशन दी थी, जिन्होंने मुख्तलिफ जो प्रोजेक्ट्स थे, प्रोग्राम्स थे, उनके अंदर उसको शामिल किया है। तो या तो फिर उनको पकड़ा जाए। जब उनको नहीं पकड़ा जाता तो ये यहाँ पे रह रही है, तो इसका रहना इलीगल नहीं है। और बाकी अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये चाहती है कि उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई हो, तो उसका पाकिस्तान में रहना ही ज़रूरी है। पाकिस्तान से वो चली जाएगी तो फिर तो कोई कार्रवाई नहीं हो सकती। और तीसरी अहम बात है, बिलावल ज़रदारी जैसे लोग ये किस हद तक चले जा सकते हैं कि एक औरत के ख़िलाफ़ पहले उनको थ्रेट करवाते रहे, धमकियां दिलवाते रहे, मुख्तलिफ़ दरख्वास्तें दिलवाते रहे, रिटें करते रहे। जब हर तरफ से उनको मुंह की खानी पड़ी और लगा कि अब हमें कोई रिलीफ नहीं मिलने वाला, तो एक नई दरख्वास्त दे दी और उसको डिपोर्ट करने की जो एक साजिश तैयार की गई। बिलावल ज़रदारी क्योंकि ख़ुद इस चीज़ को देख रहा है और यही ज़िक्र सिंथिया रिची ने भी किया है और उसने इस बात का भी ज़िक्र किया है कि मुझे थ्रेट है, मुझे ख़तरा है। उसकी दरख्वास्त भी पेंडिंग है जिसमें उसने कहा है कि मुझे कत्ल व जान से मार देने की धमकियां दी जा रही हैं। अगर तो उसको धमकियां दी जा रही हैं तो ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मुंह पर तमाचा है, ये उनका काला चेहरा है जो सारी कौम के सामने आ रहा है। बिलावल ज़रदारी ने जिस तरह मुख्तलिफ़ लोगों के ज़रिए अपनी माँ की इंसल्ट के ख़िलाफ़ दरख्वास्त दिलवाई और जलील हुए, और अब उसको डिपोर्ट करने के लिए जो कुछ किया जा रहा है, मुझे नहीं लगता कि इनको कोई रिलीफ मिलेगा। इनकी ये पिटीशन भी खारिज होगी। और ये जो माफिया है जो हमेशा पाकिस्तान के ख़िलाफ़ काम करता है या लोगों के साथ ज़्यादती करता है, और ज़्यादती करने के बाद जब उनसे जवाब मांगा जाता है तो बजाय इसके कि वो जवाब दें, वो आगे वार करते हैं। ये वार करने वाले लोग हैं। अब देखते हैं कि 3 जुलाई को इसके ऊपर क्या कार्रवाई होती है, वफाक क्या जवाब लेकर आता है, SCCP क्या जवाब लेकर आती है, और जो FIA है उसकी तरफ से क्या जवाब आता है। जो भी प्रोसीडिंग्स होंगी, जो भी डेवलपमेंट होगी, हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।